हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र है वो कब शुरू हुआ? 20 अगस्त को। और ये कितने दिनों तक चला? ये चला 3 दिनों तक। कितने दिन तक? 3। देखो 20 को तो शुरू हुआ था, 21 और 22 को क्या हो गया? शनिवार और एतवार, इस दिन होगी छुट्टी। उसके बाद दूसरा दिन हुआ 23 तारीख को, तीसरा 24 को। इस तरीके से चला ये विधानसभा का मानसून सत्र। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये समाप्त किस दिन हुआ? तो कब हुआ ये? 24 अगस्त को। देखो 20 तारीख को शुरू हुआ था, इस दिन तो हुए थे 5 विधेयक पारित, और जो लास्ट दिन था 24 तारीख, इस दिन हुए थे 6 विधेयक पारित। कुल मिला के कितने हुए? 11 विधेयक। उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विधेयक पारित हुए। सबसे पहला है हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधा व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2021। और दूसरा था महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021। और तीसरा था हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021। उसके बाद हरियाणा उद्यम प्रोन्नति द्वितीय संशोधन विधेयक 2021। उसके बाद है पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक 2021। देखो ये 5 तो हुए थे 20 तारीख को, और जो 24 तारीख को हुए थे 6, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसानों या भूमि मालिकों के लिए भूमि अर्जन और पूर्ण व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार हरियाणा संशोधन विधेयक 2021। विकास के स्थायी प्रबंध के लिए पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2021। करदाताओं की कठिनाइयों के निवारण हेतु हरियाणा माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2021। परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021। यानी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कौन सा विधेयक बनाया गया? अनुचित साधन निवारण विधेयक। इसमें क्या होगा? अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता है या करवाता है तो उसको मिलेगी 2 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। और जो निरीक्षण टीम है या फिर परीक्षा अधिकारी हैं या फिर आयोग के सदस्यों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकने या फिर धमकी देने पर 2 साल की सजा होगी, 5,000 रुपये लगेगा जुर्माना। और इसके अलावा परीक्षा आयोजित कराने में शामिल व्यक्ति पेपर लीक करवाता है या फिर नकल कराने में शामिल पाया जाता है तो उस व्यक्ति को मिलेगी 7 साल की सजा और 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और परीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर या फिर पेपर लीक में शामिल गिरोह कि जितने भी लोग हैं नकल कराने का षड्यंत्र रचेंगे उनको मिलेगी 7 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर वो जुर्माना नहीं दे पाते तो उनकी जो संपत्ति है उसको बेचकर भरपाई की जाएगी। और उसके बाद 10वां विधेयक है पात्र परिवारों को पारदर्शी व सरलता से लाभ देने हेतु हरियाणा परिवार पहचान विधेयक 2021। 11वां है अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबंधक कराने हेतु हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021। तो ये 11 विधेयक पारित किए गए थे। जो पैरा ओलंपिक है उसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 19। देखो भारत के गए हैं कुल 54 खिलाड़ी, जिसमें से हरियाणा के हैं 19। और ये पैरा ओलंपिक कहाँ पे हो रहे हैं? जापान के टोक्यो में। कब से कब तक? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। दिशा कमेटी की स्टेट लेवल बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए? तो ये कौन कौन से लिए गए? नंबर 1, सभी पात्र परिवारों को आगामी 1 माह में मिलेंगे गैस कनेक्शन। उसके बाद फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं का होगा समाधान। 1 नवंबर से पहले प्रत्येक गांव में हर घर में पेयजल कनेक्शन लगेगा। जल जीवन मिशन के तहत ढाणियों को भी किया जाएगा कवर। स्कूल स्टाफ के लिए स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए ग्राम सचिवालय में CSC का प्रावधान होगा। तो ये कुछ अहम फैसले लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम फैसले कौन से लिए हैं? तो ये 27 अगस्त को हुई थी। तो कौन कौन से फैसले लिए? नंबर 1 तो हो गया 172 करोड़ की लागत से लगभग 311 एकड़ भूमि की खरीद होगी। रेवाड़ी में बनाया जाएगा एम्स अस्पताल। नूह में 4 लेन मेडिकल कॉलेज रोड से NH 248A तक रिंग रोड का निर्माण होगा। सिरसा में अतिरिक्त अनाज मंडी का विकास किया जाएगा। यमुना नदी पर ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क और पुल का निर्माण किया जाएगा। गन्नौर रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली अंबाला सेक्शन में
2 लेन आरओबी का निर्माण किया जाएगा। सिरसा के चौटाला गांव में सीवरेज सिस्टम एसटीपी का निर्माण होगा। जींद में नहर आधारित जल पूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। और ये हरियाणा के 6 जिलों में 7 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 10,000 राशन डिपुओं पर अन्नपूर्णा उत्सव कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 और 19 अगस्त 2021 को। धान की खरीद 25 सितंबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक की जाएगी। और इसके अलावा बाजरा, मूंग, मक्का इन सभी फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पहला सौर ऊर्जा पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ये खुला है करनाल में। करनाल में कहाँ पे? दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे। 27 से 29 अगस्त 2021 तक राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में। और इसमें लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 2100। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जो इस बार के टोक्यो ओलंपिक है, इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग क्या है? टोक्यो में गाड़ेंगे लठ, देश के संग हरियाणा, ये है। और ये किसने गाया? गजेंद्र फोगाट ने। और जो 2020 के ओलंपिक गेम है ना, ये कोरोना के कारण कब हो रहे हैं? 2021 में। इसमें हरियाणा का थीम सॉन्ग तो पता लग गया, लेकिन भारत का थीम सॉन्ग क्या है? ये है लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको गाया है मोहित चौहान ने। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों थे ध्वजवाहक। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? बजरंग पुनिया, जो कि हैं कुश्ती के खिलाड़ी। जो 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां से राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये फहराया फरीदाबाद से। और ये कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस था? ये था 75वें नंबर का। और आज़ादी को हो गए हैं 74 साल। तो फरीदाबाद से फहराया मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री। और बात करें राज्यपाल की, जो कि है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया गुरुग्राम से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फहराया नारनौल से। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने फहराया पंचकुला से। और इसके अलावा होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अनिल विज ने फहराया अंबाला शहर से। और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फहराया करनाल से। और हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल, ये है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी। और इनसे पहले कौन थे? ये थे मनोज कुमार यादव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये किस जिले में की? गुरुग्राम में। मनोहर लाल खट्टर के भाई का क्या नाम है, जिनकी हाल ही में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 57 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है? तो यह है गुलशन लाल खट्टर। प्रदूषण को कम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने किस प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में ई रिक्शा शुरू की है? तो ये की है परिवर्तन प्रोजेक्ट के तहत। कब शुरू की? 16 अगस्त को। मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन माध्यम से कहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत की है? तो ये की है सोनीपत में। इसमें क्या होगा? जो कचरा है ना, कूड़ा कचरा, उससे बिजली बनाई जाएगी। और इस पे लागत आएगी 175 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हरियाणा की 7वीं जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो ये की मनोहर लाल खट्टर ने। इसमें क्या है? जो आंखों में भेंगेपन की समस्या है स्कूली बच्चों को, उनका इलाज सरकार फ्री में करेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहां पर लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ किया? तो ये किया झज्जर के खानपुर खुर्द में। कब किया? तीज वाले दिन। कब? 11 अगस्त को। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत कितने नए भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 40। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता सिल्वर यानी रजत पदक। और जो रवि कुमार दहिया हैं, इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1997 को। कहाँ पे? सोनीपत के नाहरी गांव में। और ये क्या खेलते हैं? कुश्ती। देखो, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको मिलेंगे 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए। और जो टोक्यो ओलंपिक है ये शुरू हुआ था 23 जुलाई को। और कहाँ पे हुआ ये? जापान की राजधानी टोक्यो में। इसमें भारत ने जीते 7 पदक, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, जिसमें से 3 पदक हरियाणा वालों ने जीते। और जो भारत है 7 पदकों के साथ
48वें नंबर पे रहा था। तो पहले नंबर पे कौन रहा? अमेरिका। अमेरिका ने जीते 113 मेडल। दूसरे स्थान पे चीन 88 मेडल जीते। तीसरे स्थान पे रहा जापान 58 मेडल जीते। तो अब ध्यान रखना भारत कौन से स्थान पे रहा? 48वें स्थान पे। जो हरियाणा है इसने 3 मेडल जीते, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर जीता रवि कुमार दहिया ने और कांस्य पदक जीता बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में 65 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो अभी बताया था मैंने, कौन सा जीता? ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। और जो बजरंग पुनिया है इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को। कहाँ पे? झज्जर के खुदान गांव में। और इनकी शादी हुई है संगीता फोगाट से और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इनको राशि मिलेगी 2.5 करोड़ रुपए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा जीता? गोल्ड मेडल। और जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने भाला फेंका 87.58 मीटर। और नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ये है खेल मंत्री संदीप सिंह। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये है सुरेंद्र कुमार, ये है सुमित। इन दोनों को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि ये है पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी और पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वाले को मिलते हैं 2.5 करोड़ रुपए जो देती है हरियाणा सरकार। और साथ में इन सभी को मिलेंगी सरकारी नौकरियां। और इसके अलावा जो महिला हॉकी टीम है ये चौथे स्थान पे रही थी। इसी कारण हरियाणा सरकार जो भी हरियाणा की हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी थी उन सभी को हरियाणा सरकार देगी 50-50 लाख रुपए। उन सभी खिलाड़ियों के नाम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप। हरियाणा में पहला हर हित रिटेल स्टोर कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ पे खोला गया? पंचकुला में। और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है ये 2000 रिटेल स्टोर खोलेगी। अगर आप इस स्टोर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप HARHITH.com पर आवेदन कर सकते हैं। देखो इस स्टोर में क्या मिलेगा आपको? जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना वो मिलेंगी, जैसे खाद होगी, तेल हो गया, मसाले हो गए, स्नैक्स हो गए, केक हो गया या फिर दूध से बने उत्पाद हो गए। यानी जो भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं वो सभी मिलेंगी। पदक विजेताओं को सर्वाधिक नगद राशि देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? हरियाणा। हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और इनसे पहले कौन थे? मनोज यादव। देखिए जो सीएमओ हरियाणा है उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं ये चेंज हो चुके हैं। कौन है अब ये? प्रशांत कुमार अग्रवाल। इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सीएमओ का ट्वीट है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन हैं? तो ये कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनसे पहले कौन थे? तो वो कौन थे? मनोज यादव। अगर डीजीपी की फुल फॉर्म पूछें तो वो हो जाएगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी राज्य में जो पुलिस बल होता है ना उसका मुखिया कौन होता है? डीजीपी। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके वरिष्ठ अधिकारी। और इन्हीं को नियुक्त किया गया है हरियाणा का डीजीपी। और ये स्थान लेंगे मनोज यादव का। देखो बात क्या थी, मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए डीजीपी की बात चल रही थी और इसी को लेकर जो यूपीएससी है और हरियाणा के मुख्य सचिव है इनकी बैठक भी हुई थी और हरियाणा ने नए डीजीपी के तौर पर 3 नाम दिए थे और इन 3 नामों के लिए एक पैनल बनाया गया और फिर 15 अगस्त को प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का डीजीपी घोषित कर दिया। वो 3 नाम कौन कौन से थे ये भी पता होना चाहिए हमें। नंबर 1 तो थे 88 बैच के पीके अग्रवाल यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल, शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीके अग्रवाल। और दूसरे थे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील और तीसरे थे 1989 बैच के अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा। यानी इन तीनों में से हरियाणा का डीजीपी चुना गया है पीके अग्रवाल को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और इससे पहले कौन से पद पे थे? डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये मूल रूप से कहाँ के हैं? बिहार के।
और इनको 2004 में पुलिस मेडल मिला था। अब देखो इनको डीजीपी क्यों बनाया गया, क्योंकि ये तीनों में से सीनियर थे, क्योंकि ये थे 1988 बैच के अधिकारी, बाकी दो क्या थे 1989 बैच के अधिकारी। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं इनके नाम की घोषणा कब की गई, 15 अगस्त को। और इनका कार्यकाल कितने साल है, 2 साल। और इनकी नियुक्ति का आदेश किसने दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दिया था गृह व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए राजीव अरोड़ा, और तारीख है 15 अगस्त 2021। तो हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रशांत कुमार अग्रवाल से पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे। तो बताइए इनसे पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें, ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन, और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर, और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास, जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं, और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं, और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।